हेलो बच्चों, मैं आशीष झारिया स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज हम देखते हैं आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान की जो आपको मिली हुई है कक्षा 8वीं की। उसमें हम गणित विषय का अध्ययन करेंगे और गणित में आज हम इसमें अध्याय 11 क्षेत्र मिति देखते हैं। क्षेत्र मिति के सवालों को आज हम हल करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि इनके सवाल कैसे हल किए जाते हैं। इसके पहले की वीडियो में मैंने पहले की अभ्यास कराया है और आपकी हिंदी की, अंग्रेजी की, पर्यावरण की, संस्कृत की सारी वर्कबुक मैंने इस वीडियो में जरूर करवाया अपने चैनल पे। तो प्लेलिस्ट में जाकर उनको ज़रूर देखें और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो और भी मिलती रहे। तो आइए जानते हैं प्रश्न नंबर पहला, जिसमें दिया गया है एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इसका हल करते हैं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 6 ए वर्ग हो जाएगा। यानी ए मतलब घन की जो भुजा होती है, घन जो होता है उसकी भुजा पूरी बराबर होती है ना। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 6 ए वर्ग हो जाएगा बराबर 600 सेंटीमीटर। तो ए वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 600/6। तो काट देंगे हम तो 100 बार कटेगा, है ना। तो ए वर्ग बराबर आ गया 100। तो ए बराबर क्या आ जाएगा, 100 का वर्गमूल। तो 100 का वर्गमूल क्या होता है, 10 होता है। तो ए बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 10 सेंटीमीटर। ये इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से इसे हल करना है। प्रश्न नंबर दूसरा है अपना, 14 वर्ग सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर 20 वर्ग सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखो एक आयताकार कागज इस प्रकार का होगा, है ना। इस प्रकार का मान लो एक आयताकार कागज है। इसकी कितनी 14 वर्ग सेंटीमीटर चौड़ाई दिया गया है ना। तो इसको चौड़ाई के अनुदिश मोड़ना है, मतलब जैसे गोल मोड़ना है, जैसे हम गोल मोड़ते हैं ना कागज को, इस प्रकार से। तो ऐसे मोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक बेलन जैसा गोल बन जाएगा। तो उसकी ऊंचाई तो 14 ही होगी, है ना, लेकिन त्रिज्या कितना बताया, 20 वर्ग सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाती है उसकी। तो उसका हमको क्या करना है, बेलन का आयतन ज्ञात करना है। मतलब इसका जब वो उसको मोड़ लेंगे हम तो उसका आयतन कितना होगा ये पूछा गया है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच ये बेलन का आयतन का सूत्र है। तो पाई का मान होता है 22/7 गुणित आर कितना दिया है हमको, 20 दिया है। तो आर का वर्ग यानी 20 गुणित 20 हो गया। और एच कितनी है, ऊंचाई 14 दी है तो 14 लिख दिया हमने। अब इसको हम काट देंगे, 7 से 14 कट जाएगा 2 बार में और बाकी कुछ नहीं कट रहा है तो सबका गुणा हो जाएगा। तो 22 गुणित 20 गुणित 20 गुणित 2। तो जब हम इसका गुणा करेंगे 22 गुणित 20 गुणित 20 गुणित 2, तो इसका गुणा करने पे आता है बच्चों 17,600 सेंटीमीटर। तो ये वर्ग में दिया है तो वर्ग लगा देंगे हम, तो 17,600 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। इस प्रकार से इस गणित को हल करना है आपको। प्रश्न नंबर तीसरा दिया है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा का घन। और कितना ये ज्ञात करना है हमको, 5 सेंटीमीटर वाले, तो 5 का घन हो जाएगा। 5 का घन बोले तो 5 गुणित 5 गुणित 5 तो बराबर 125 घन सेंटीमीटर इसका आंसर होगा बच्चों। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर चौथा, एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 18 वर्ग सेंटीमीटर है और आयतन कितना है, 90 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इसका हमको क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। तो घनाभ की ऊंचाई बराबर क्या होता है, घनाभ का आयतन बटे आधार का क्षेत्रफल। तो घनाभ का आयतन कितना दिया है, 90, और क्षेत्रफल कितनी दिया है, 18। तो 90/18 कर देंगे, 18 एकम 18, 18 पंचे 90। तो 5 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। तो लिख देंगे हम, अतः घनाभ की ऊंचाई कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। इसके बाद प्रश्न नंबर 5वां दिया है कि यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को दोगुना कर दिया जाए तो एक नंबर पे दिया है इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने गुना वृद्धि होगी, और दूसरा दिया है इसके आयतन में कितने गुना वृद्धि होगी। तो हम दोनों को देखते हैं। पहले देखते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में, तो हम क्या करेंगे, घन की भुजा कितनी दी है, मान लो हम x दिया है, घन की भुजा हमको नहीं पता लेकिन हम मान लिए x दिया है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 6a स्क्वायर होता है। तो a की जगह हमने क्या माना है, x माना है, तो 6x का स्क्वायर हो जाएगा। अब घन का आयतन कितना हो जाएगा, आयतन का सूत्र क्या होता है, a का घन। तो a को हमने क्या माना है, x माना है, तो x का घन हो जाएगा। तो अब देखेंगे हम, भुजा के दोगुने करने पर क्या होगा, दोगुने करने पर 2x होगा। x माना है भुजा, लेकिन दोगुना करेंगे तो 2x होगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, 6a का स्क्वायर। तो 6 गुणित a कितना मान लिया हमने, 2x मान लिए, और स्क्वायर हो गया। तो 6 2x का स्क्वायर, है ना। तो 6 2x मतलब 2x गुणित 2x, 2x का स्क्वायर मतलब 2x गुणित 2x।
तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, यानी 24 एक्स स्क्वायर हमारा क्या निकल गया, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। अब हम आयतन निकालेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकल गया बच्चों हमारा, पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ आ गया, देखो ये 24 एक्स स्क्वायर। अब हम क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे, है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने गुना वृद्धि होगी, तो हमने देख लिया 24 एक्स स्क्वायर निकला है। अब हम देखेंगे आगे आयतन निकालेंगे, तो आयतन का सूत्र क्या होता है, ए का घन। ए हमने कितना 2x माना है, यानी दुगना करेंगे तो 2x हो जाएगा, तो 2x का घन, तो 2x गुणित 2x गुणित 2x, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 8x का घन। तो हम यहाँ देख दिए पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो रही है, 4 गुना वृद्धि हो रही है। देखो कितना था, 6 था, है ना, कितना था पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना, 6 है, तो 6 से देखो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना, 6 ए स्क्वायर है, और यहाँ पे कितना आ गया 24 एक्स स्क्वायर, यानी 6 एक्स स्क्वायर का 24 एक्स स्क्वायर, यानी 4 गुना वृद्धि हुई। तो हमने यहाँ लिख दिया पृष्ठीय क्षेत्रफल में 4 गुना वृद्धि होगी। और आयतन देखो ए घन मतलब 2x का घन है, और यहाँ कितना आया हमारा निकल के 8x घन, मतलब 8 गुना वृद्धि हो रही है। एक्स ए सिर्फ एक्स घन है ना, एक्स घन है, तो ये एक्स घन है, ये देखो घन का आयतन कितना है, एक्स घन है। यहाँ पे देखिए घन का आयतन कितना है, एक्स घन है, और यहाँ कितना आ गया 8x घन निकल के आ गया, तो हमारा कितना हो गया, आयतन में 8 गुना वृद्धि हो गई। तो इस प्रकार से हमको इसका उत्तर देना है। प्रश्न नंबर 6वां है बच्चों, एक बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और पृष्ठीय क्षेत्रफल 1936 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इसका हमको क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। तो माना बेलन की ऊंचाई हमने h लिख लिया, त्रिज्या कितनी दी है, r बराबर हमको 14 सेंटीमीटर दी है। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 पाई h धन r, तो 2 पाई है ना h धन r हो गया ये। तो हम पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है, 1936 दिया है, तो 2 की जगह 2 पाई का मान रख देंगे 22/7 गुणित h धन 14। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1936 को हमने ऐसे ही लिख दिया है ना, 22 गुणित 2 बराबर ये 44/7 हो गया, h धन 14, है ना। तो क्या होगा, अब इसका पक्षांतर कर देंगे, 1936 है ना, 7/14 को सॉरी 44/7 को हम इधर ले जाएंगे तो 7/44 हो गया ये, है ना। और इधर क्या बच गया बच्चों, h धन 14 बच गया। इसके बाद देखो 7 से ये कट जाएगा, है ना। उसके बाद ये पूरा इसको जब हम काट पीट के कितना आता है बच्चों, ये 22 आ गया, है ना, कितना आ गया 22 आ गया। तो यहाँ लिख दिए h, ये h धन 14 है ना, तो क्या हो जाएगा h बराबर 22, और ये 14 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण 14 हो जाएगा। तो h बराबर क्या निकल के आ गया हमारा, 8 सेंटीमीटर निकल गया। 22 में 14 घटाएंगे तो 8 आएगा, तो h बराबर कितना है बच्चों, 8 सेंटीमीटर हमारा इसका उत्तर आएगा। तो इस प्रश्न को इस प्रकार से आपको हल करना है। प्रश्न नंबर 7वां दिया है, इसके बाद देखते हैं, एक मछली घर घनाभ के आकार का है जिसकी बाह्य माप कितनी है, 70 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। इसके तल पृष्ठभाग वाले फलक और पीछे वाले फलक को रंगीन कागज से ढकना है। आवश्यक कागज का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है कि कितना होगा। तो लंबाई लिख देंगे हम, कितनी दी है 70 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया है 30 सेंटीमीटर, और ऊंचाई एच बराबर दिया है 50 सेंटीमीटर। तो आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एल गुणित बी बराबर 70 गुणित 30, एल मतलब लंबाई हमारी 70 दी है, और चौड़ाई कितना 30 दिया है, तो लंबाई गुणित चौड़ाई होता है आधार का क्षेत्रफल। तो कितना हो जाएगा 2100। फिर पृष्ठ वाले भाग का फलक का क्षेत्रफल निकालेंगे, बी गुणित एच यानी चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तो 30 गुणित 50 यानी 1500 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। और पीछे वाले फलक का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, लंबाई गुणित ऊंचाई से, तो 70 गुणित 50 ये 3500 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे आवश्यक, यहाँ जगह नहीं थी मैंने इसलिए मैंने इस प्रकार से किया है, आप इसको और अच्छे से करना अपनी कॉपी में। आवश्यक कागज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल धन पीछे वाले फलक का क्षेत्रफल धन 2 गुणित पृष्ठीय भाग का क्षेत्रफल, ये होता है। तो सूत्र मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है तोड़ तोड़ के, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी बच्चों, तो आप थोड़ा अच्छे से लिख लेना, इसको समझ लेना। यानी आवश्यक कागज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल धन पीछे वाले फलक का क्षेत्रफल धन 2 गुणित पृष्ठीय भाग का क्षेत्रफल। तो पूरे का मान हम यहाँ रख देंगे 2100, 3500 धन 3000, है ना। तो कितना हो जाएगा, ये पूरे को जब जोड़ देंगे तो 86 यानी 8600 हो जाएगा। तो 8600 वर्ग सेंटीमीटर हम इसका उत्तर इस प्रकार से लिख देंगे। प्रश्न नंबर 8वां इसी प्रकार, एक घनाभ की विमाएं 60 सेंटीमीटर है, 54 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं। मतलब मान लो ये एक घनाभ है ना, इसके अंदर कितने ऐसे छोटे घन रखे जा सकते हैं 6 सेंटीमीटर भुजा वाले, ये उसने पूछा है। तो ये हमको बताना है कि इसके अंदर ऐसे कितने डिब्बे आ जाएंगे।
इस प्रकार से ऐसे कितने घन इसके अंदर आ जाएंगे, ऐसा पूछा है। तो हम क्या करेंगे, देखो छोटे घनों की संख्या बराबर क्या होता है, घनाभ का आयतन बटे घन का आयतन। तो घनाभ का आयतन कितना है 60 54 30 और घन का आयतन कितना 6 बोला है, तो 6 6 6 6 हो जाएगा। तो जब इसको काटेंगे तो देखो 6 दाम 60 कटेगा, 6 नम 54 कटेगा, 6 पंचे 30, तो कितना आ गया 10 गुणित 9 गुणित 5, तीनों का गुणा करने पे 450 आता है। तो ये 450 हमारा उत्तर होगा बच्चों। इस प्रकार से आपको इस प्रश्न को हल करना है। प्रश्न नंबर 9वां देखते हैं फिर हम। एक भवन में 18 बेलनाकार खंभे हैं। प्रत्येक खंभे की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खंभों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए, यानी कितना खर्च होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो बेलनाकार खंभे की त्रिज्या कितनी दी है, आर बराबर 35 सेंटीमीटर दी है। तो हम इसको क्या है बदल लेंगे 0.35 मीटर, यानी सेंटीमीटर को हमने मीटर में बदला तो 0.35 मीटर इसका निकल के आया। क्यों बदले हैं, क्योंकि ऊंचाई मीटर में दी है, इसलिए हमको त्रिज्या को भी मीटर में बदलना पड़ा। ऊंचाई दी है इसकी 5 मीटर। अब देखते हैं बेलनाकार खंभे का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। तो 2 लिख देंगे, ये 2 हो गया, पाई का मान रख दिए, है ना। आर एच, आर कितना है हमारा 0.35 और एच कितनी हो जाएगी आर एच, है ना। आर कितना दिया है 0.35 बटे 100 हो जाएगा और ये एच कितना है 5/1, यानी 5 है तो 5 के बटे में 1 लिख देंगे हम, तो 5/1 हो गया। इसके बाद जब हम इसको काटेंगे तो 7 से ये कट गया, है ना, 35 कट गया ये। उसके बाद ये 0 से 0 कट गया, 2 से 50 5 से कट जाएगा ये। तो इस प्रकार से जब हम इसको काटेंगे तो कुल मिला के हमारा 11 उत्तर आता है। तो 11 वर्ग मीटर लिख देंगे। 11 वर्ग मीटर उत्तर नहीं हुआ हमारा, ये 11 वर्ग मीटर तो निकल के आया, लेकिन क्या है पेंट कराने का व्यय। तो देखिए कितना पेंट कराना है, 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर, और हमारा उत्तर कितना है 11 मीटर। तो एक वर्ग में कितना लगता है 9 रुपये लगता है, तो 11 पे कितना लगेगा, तो 11 गुणित 9 करेंगे बच्चों तो 99 रुपये लगेंगे। तो हमको यहाँ हमारा आंसर क्या होगा 99 रुपये। अतः यहाँ पे आप उत्तर में लिख सकते हैं कि पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए बोला है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सब यानी सभी खंभों का में पेंट कराने का जो व्यय होगा वो 99 रुपये होगा। इस प्रकार से इसका उत्तर आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 10वां देखते हैं। 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। इसके पहले एक प्रश्न किए थे लगभग उसी प्रकार का है। तो कागज की चौड़ाई बराबर बेलन की ऊंचाई कितनी हो गई 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो गया आर बराबर इसका 30 सेंटीमीटर दिया है। तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। पाई का मान रख देंगे, है ना। आर स्क्वायर आर 30 है तो 30 गुणित 30 हो गया, यानी 30/1 मान लो इसको। एच कितना 21 दिया है तो 21/1 लिख लिए। जब ये 7 से 21 कट गया 3 बार में, बाकी कुछ नहीं कट रहा है, तो 20 गुणित 30 गुणित 30 गुणित 3 कर दिए। तो इसका उत्तर आता है बच्चों 59,400 सेंटीमीटर, और घन में है तो घन लगा देंगे, तो 59,400 घन सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपको इस सवाल को हल करना था। तो ये आपका हुआ अध्याय 11 क्षेत्र मिति। इसका हमने पूरे सवालों को देखे हैं। इसके आगे की वीडियो में आगे के अभ्यास कराऊंगा, और आपके हिंदी अंग्रेजी गणित संस्कृत पूरी वीडियो मैंने अपने प्लेलिस्ट में कराया है, तो उनको जाकर आप ज़रूर देखें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो और भी मिलती रहे। धन्यवाद।